तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम कृष्ण कुमार। TGDA क्लासेस 2.1 में हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में हम पिछली क्लास में मृदा के बारे में आपको बताए थे कि मृदा होता क्या है, मृदा कैसे बनता है, इसका महत्व क्या है। हाँ, ठीक है। और इसमें कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे मृदा में ताप हो गया, दाब हो गया, जैविक जंतु हो गए, समय, सब लगता है मिट्टी को निर्माण होने में। और अब बता दें, इसकी 6 टाइप होती है। मिट्टी की 6 टाइप होती है। जलोढ़ मृदा हो गया, काली कपासी हो गई, लेटेराइट हो गई, मरुस्थलीय पर्वतीय हो गई। हाँ, ये सब 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम आइए जानते हैं जलोढ़ मृदा क्या होती है। नोट करिए आप लोग कि जलोढ़ मृदा क्या होता है। भूगोल, ठीक। ठीक, भूगोल हो गया। सबसे पहले जानिए जलोढ़ मृदा होता क्या है। पहला नंबर, मिट्टी के 6 प्रकार होते हैं। ठीक, मिट्टी के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला जानिए जलोढ़ मृदा क्या होता है, या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। मिट्टी और मृदा में कोई अंतर नहीं है, बस बोलने का है ये। ठीक, कहने का मतलब है कि ये नई उपजाऊ मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा, नदी जैसे आप सुनो कटाव होता है, कटाव होता है ना, और जो नदियां उसमें बहा कर लाती है, उसमें जो क्या बोलते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट जो बचते हैं उसमें का, उसमें मिट्टी, जो मिट्टी नदी, समझिए ये मिट्टी बहुत उपजाऊ उपजाऊ होती, बहुत उपजाऊ होती हैं। फसल फसल भी फसल भी फसल भी अच्छे होते हैं। और ये समझिए कि हमारे इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। यूपी, बिहार, हाँ, यूपी बिहार हो गया, और यूपी बिहार, पंजाब, पंजाब, और ये समझिए कि इसमें कौन कौन सी खेती की जाती है। गेहूं, गेहूं, चावल, ठीक है। इसमें कौन कौन सी खेती की जाती है। आप लोगों को दिख रहा है, हो गया। फसल की जो बात करी इसमें गेहूं, चावल, गेहूं और चावल की ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, रुकिए गलती हो गई, गेहूं चावल अच्छे
हम प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, ये हो गया। और जलोढ़ मृदा की दो टाइप होती है, कौन कौन सी? एक खादर और बांगर। देखिएगा पिछला वाला नोट कर लीजिए, ठीक है, ये इतना है इसका। जलोढ़ मृदा की दूसरा हो गया, एक होता है खादर मिट्टी, खादर मिट्टी हो गया, ये ज्यादा उपजाऊ होती है। उपजाऊ होती है। और 2 नंबर है, ये जलोढ़ का टाइप है, 2 टाइप, ये जलोढ़ का टाइप है, 2 टाइप, ठीक है। बांगर मिट्टी, ये कम उपजाऊ होती, ये कम उपजाऊ होती है, हो गया। और पहला पढ़ लिया, हमसे 6 प्रकार होता है मिट्टी का। तो दूसरा है आपका काली मिट्टी, ठीक है, काली, ये है 2, ठीक। मिट्टी का पहला पढ़ लीजिए जलोढ़, जलोढ़ का 2 है, खादर और बांगर, और इसका है काली मिट्टी, मिट्टी का प्रकार है दूसरा। काली मिट्टी कहने का मतलब क्या है? ये कपास, इसमें सबसे ज्यादा जो अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है, इसे हम काली कपासी, काली कपासी मिट्टी कहते हैं, इसे हम काली कपासी मिट्टी कहते हैं। और इसको हम रेगुर मृदा भी बोलते हैं, रेगुर मृदा भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है, रेगुर मृदा ही पूछता होता है। और इसका निर्माण जो बताया, देखिए ज्वालामुखी जब फटता है ना, उसी से होता है। और ये समझिए कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसकी राज्य की बात करें हम, हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी। ये कपास के लिए बहुत बेहतर होती है। कपास हम लोग को ज्यादा मात्रा में प्राप्त वहीं से होता है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, ये सब मध्य प्रदेश, एमपी को ही मध्य प्रदेश बोलते हैं। महाराष्ट्र हो गया, ठीक, नहीं शॉर्ट में नहीं, फुल लिखते हैं ताकि समझ में आएगा आप लोगों को। गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बोलते हैं, हो गया इसका। और गुजरात, ये सब एमपी, ठीक है, इस सब में होती है। और ये देखिए कि इसमें इस विशेष रूप में वही कपास की खेती की जाती है, फसल में कपास की जाती है। इसके भी 2 टाइप होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं, गहरी काली मिट्टी, मध्यम और निचली, 3 हो गया। जैसे इसमें, और ये भी जानिए कि इसमें कपास के अलावा भी ज्वार, मतलब वो ज्वार, इसमें ज्वार का भी खेती की जाती है, खेती
खेती भी की जाती है, की जाती है। और इसके 3 टाइप होते हैं। इस मिट्टी के इसके 3 टाइप होते हैं। उसको हम पढ़े हैं 2। उस जो जरूर पढ़े हैं उसका 2 है, एक खादर एक बांगर। सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है खादर, ठीक है, बांगर नहीं। ठीक हो गया। और इसमें 3 टाइप होते हैं। एक नंबर है, इसमें 3 टाइप होती है। इसमें हो गया गहरी काली, मध्यम और देखिए गहरी काली। गहरी काली का मतलब क्या है कि इसके कंपेयर में, जैसे गहरी काली हो गया तो ये उपजाऊ होती है। ठीक, ये उपजाऊ होती है, ये मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है। और 2 नंबर में आपका आ गया आइस में, इसी में ना कपास की खेती की जाती है इसी में। और 2 नंबर में आपका आ गया मध्यम। मध्यम में मतलब क्या था, मीडियम, बीच वाला मध्यम। एक सेकंड रुकिए। मिट्टी छूट गया यहाँ पे। ठीक है। और मध्यम काली मिट्टी। इससे कंपेयर में गहरी काली मिट्टी कंपेयर में थोड़ा कम होती है। ये मध्यम कोटि की होती है। ये मध्यम कोटि की होती है। इसमें जो खेती किया जाता है ना, ज्वार, ठीक है, ज्वार की खेती की जाती है। और 3 नंबर आपका है, इसमें ज्वार की जाती है और उसमें स्पेशल क्या बोलते हैं, उसमें स्पेशल में एथी की जाती है। इसमें हो गया, ये हो गया सी नंबर, निचली वाली, या इसका और क्या नाम बता रहे हैं आपको। ये सबसे कम उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। समझिए कम कौन तो क्या है, पतली। इसमें पतली परत होती है, इस मिट्टी की पतली परत, पतली परत। और इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम शायद उभैली की करके कुछ है, को ध्यान नहीं, लेकिन इसका यही होता है, नहीं समझिए ना। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहने मतलब है कि इसमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसी के कारण ये मिट्टी लाल दिखती है। लाल मिट्टी, ये मिट्टी का तीसरा प्रकार है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि 100 में छाप दें। और ये काम और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, और शेयर भी करते रहिएगा। लाल मिट्टी आप लोगों को दिख रहा है ना, कमेंट करिएगा कि साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिखाएगा तो अगले सुधार करेंगे हम। ठीक है। और इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है। और ये सबसे पहले जाने कि हमारे इंडिया में किस किस राज्य में पाई जाती है। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और भी राज्य हैं, नहीं होता है ज्यादा मात्रा में। भारत में यह मिट्टी
भारत में है मिट्टी, आंध्र प्रदेश, भारत में है मिट्टी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा में पाई जाती है। और ये इसमें मुख्य फसल होते हैं मूंगफली, ठीक, मूंगफली होते हैं इसमें। इस खेती में फसल की जो बात करें, विशेष रूप से मूंगफली, मूंगफली की खेती होती है। मूंगफली की खेती होती है और ये दो प्रकार की होती है, लाल दोमट, ठीक है, और पीली दोमट। लाल दोमट का मतलब क्या होता है कि पहले समझिए कि लाल दोमट क्या होता है। समझिए लाल लाल दोमट है तो इसमें आयरन में ज्यादा होगी, और इसमें पीला है तो उसमें कम होगी, इसीलिए लाल और पीला इसका रखा गया है। इसका है लाल, लाल मिट्टी, सॉरी लाल दोमट, वही तो बोल रहे हैं। ऐसे समझिए सबका अलग अलग पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आप लोग एक में छाप लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। कि लाल दोमट होती है, लाल दोमट। समझिए कि इसमें इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है, कैसे देखिए, लाल लाल, इसमें लाल रंग की मात्रा ज्यादा होती, इसमें लाल रंग की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और 2 नंबर है आपका पीली दोमट, पीली दोमट, इसमें पीले रंग की मात्रा ज्यादा होती है। ये सुनिए कि हम लोग 3 को पढ़ लिए हैं। कौन कौन? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के 2 टाइप, खादर और बांगर, और काली मिट्टी, इसका हम 3 पढ़ लिए हैं, गहरी, मध्यम और उभयली या निचली, ठीक है। और लाल मिट्टी का पढ़ लिए 2 हो गया, दोमट और लाल पीली, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे बता रहे हैं क्या दिक्कत है इसमें, लाल पीली हो गया, यहाँ पे लाल पीली, लाल लाल पीली होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।